अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, खैर मक़दम है मसाइल हयात के 25वें एपिसोड में। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात बखैर होंगे, बहुत अच्छे होंगे उम्मीद, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको शादो आबाद रखे। ये वीडियो आपको आखिर तक देखना है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे मसाइल बयान किए जाएंगे। मुफ्ती साहब इसमें 3 मसले हम बयान करेंगे, तो 3 सवालों का जवाब आपसे तलब करना है। तो एक बार हम सामईन को बता देते हैं कि वो 3 सवाल आखिर हैं क्या। पहला सवाल हमारा ये है, एक भाई ने कमेंट के जरिए ये सवाल किया है कि गैर मुस्लिम के हाथ की बनाई हुई किसी भी चीज, मिठाई हो या कोई भी चीज हो, उस पर फातिहा पढ़ सकते हैं या नहीं। और दूसरा बहुत अच्छा सवाल है, आई ब्रो, ये भवे जो हैं ये बनवाना कैसा है। और तीसरा हमारा सवाल ये है, ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करवाना कैसा है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो सामईन आज के सवाल बहुत अच्छे हैं, हम चलते हैं मुफ्ती साहब की बारगाह में और पहला सवाल पेश करते हैं। एक भाई ने कमेंट के जरिए ये सवाल किया है कि क्या गैर मुस्लिम के हाथ की बनाई हुई मिठाई वगैरह पर फातिहा हो सकती है या नहीं। इसका जवाब इनायत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आज के सवाल बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा हैं, और इसमें बिलखुसूस उन लोगों के लिए एक सीख है, उन लोगों के लिए नसीहत है कि जो औरतें, जो हमारी माँ बहनें ब्यूटी पार्लर जाती हैं या अपने चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए तरह तरह के काम अंजाम देती हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर के। तो आज के सवालों में उनके लिए बहुत ज़्यादा नसीहत है, बिलखुसूस जो अबरू बनवाने के लिए, आईब्रो जो कहा जाता है। ये सवाल बहुत उम्दा है। इसके बाद वाला सवाल भी, बहरहाल जो आपने सवाल किया कि गैर मुस्लिम के बनाए हुए खाने पर या मिठाई पर, जो मिठाई वगैरह बनाते हैं, उन पर फातिहा हो सकती है नहीं। तो मुफ्ती साहब आप जानते ही हैं, मैं आवाम को बता दूं कि चूँकि हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है इस चीज़ से बचना। हत्तल इम्कान इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि फातिहा वगैरह का, या वैसे भी आम तौर पर हम जो चीज़ ख़रीद रहे हैं या खाने पीने की जो चीज़ ले रहे हैं, तो हमको चाहिए कि अपने मोमिन भाई की, मुसलमान भाई की दुकान से ही ख़रीदें। लेकिन अगर नहीं ख़रीद रहे हैं, किसी हिंदू गैर मुस्लिम वगैरह की दुकान से भी ख़रीद रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है, ख़रीद सकते हैं और उसके हाथ की बनाई हुई मिठाई वगैरह पर फातिहा भी दिला सकते हैं। बेहतर तो यही है कि अब फातिहा के लिए ख़ासकर अपने घर पर जो चीज़ बनाई जाए उस पर ज़्यादा बेहतर है। हलवा वगैरह या जो चीज़ भी घर पर मिठाई बना लें, उस पर फातिहा दिलवा लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि होटल की मिठाई से ही फातिहा होगी। फातिहा के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हों, घर के किसी भी खाने पर भी दिला सकते हैं। घर पर हलवा वगैरह, पूड़ी वगैरह, रोज़मर्रा का खाना जो होता है उस पर भी दिला सकते हैं। कुछ मयसर नहीं तो पानी पर भी दिला सकते हैं, और अगर पानी भी मयसर नहीं तो बगैर पानी के भी फातिहा हो सकती है। कलाम मुक़द्दस की तिलावत करें जितना मयसर हो, और इसाले सवाब कीजिए। जिसको भी अपने मरहूमीन को, बुजुर्गान दीन को इसाले सवाब कीजिए, फातिहा वो भी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बस ये ख्याल रहे कि मिठाई वगैरह में अगर कोई ऐसी हराम चीज़ पड़ी हुई ना हो कि जिसका खाना ही जायज़ ना हो, हाँ, तो उस पर फातिहा भी नहीं हो सकती, और उसको ख़रीदना भी जायज़ नहीं है, उसको खाना भी जायज़ नहीं है। बाकी आम तौर पर जो मिठाइयाँ बिकती हैं बाज़ार में, उन पर फातिहा हो सकती है, कोई हर्ज नहीं। तो दोस्तों बयान फरमा दिया है मुफ्ती साहब ने। बेहतर यही है कि हम अपने घर में कोई थोड़ा सा खाना बना लें, हलवा बना लें या कुछ भी बना लें, मीठी या कुछ भी, जो रोज़मर्रा का हमारा खाना होता है, हम उस पर भी फातिहा पढ़ सकते हैं, फातिहा खानी हो सकती है। तो आइए मुफ्ती साहब, दूसरा सवाल हमारा ये है कि आईब्रो बनवाना कैसा है। जो आज कल इसकी बहुत ज़्यादा किस्में निकल गई हैं, किसी की टेढ़ी होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की ऐसी नीचे होती है, किसी की ऊपर होती है। तरह तरह के लोगों ने अपने जिस्म को मजाक बना लिया। अपने जिस्म को, दूसरे को खुश करने के लिए लोग आज अपने जिस्म का, सिर्फ औरतें ही नहीं बल्कि मर्द भी। तो पहले इसका जवाब आप इनायत फरमाएं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सवाल है मुफ्ती साहब। आप जानते ही हैं, मैं आवाम को बता दूं कि आईब्रो बनवाना अपनी खूबसूरती के लिए या किसी को दिखाने के लिए ये नाजायज़ व हराम है, और हदीस पाक में ऐसी औरतों के लिए बहुत सख्त वईद है, बहुत सख्त वईद, कि जो
आईब्रो बनवाती हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी औरतों पर अल्लाह की लानत होती है। समझे? आजकल औरतें बहुत ज़्यादा ब्यूटी पार्लर में जा करके आईब्रो बनवाना, ये वो करना और बालों को नुचवाना, ये सब करती हैं। ये जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आईब्रो, ये भौएं जो जिनको कहा जाता है, ये इतनी बड़ी हो गई हैं कि भद्दी लगने लगी हैं, बुरी लगने लगी हैं, तो अब उस सूरत में इजाज़त है कि उनको इतना छोटा करा सकते हैं, हल्का, कि जो भद्दापन है वो ख़त्म हो जाए। बड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और हाँ, कुछ तो वो अजीब से लगने लगते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको जो भद्दापन है उनका बुरी लग रही हैं, तो उनको हल्का कम करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म करा दें या खूबसूरती के लिए जो ऊपर से साइडों से और ये बीच के बाल ये उखड़वा देते हैं, नुचवा देते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता भद्दापन दूर करा सकते हैं अगर भद्दी लग रही हैं तो। ठीक है मुफ्ती साहब, यहाँ भद्देपन की बात तो आती नहीं है। लोग तो अब तो ऐसे रखते हैं कि जैसे पेंसिल से निशान बना दिया जाता ना, इतनी इतनी बारीक करवा लेते हैं भाई। और ये सिर्फ औरतों का नहीं है बल्कि मर्दों का भी, मर्द भी इस बला में शामिल है, बराबर के शरीक हैं मर्द और औरत। इल्ला माशाअल्लाह जो अक्ल रखते हैं और समझ रखते हैं, दीन की समझ रखते हैं, तो वो इन तमाम कामों से बरी रहते हैं। लेकिन जो आवारा किस्म के लोग हुआ करते हैं, जिनकी सोच आवारा हुआ करती है, जिनकी फिक्र आवारा हुआ करती है, जो घर और बाहर दोनों जगह पर आवारा हुआ करते हैं, वो लोग ऐसे कामों में मुलव्विस पाए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस काम में नहीं होंगे। अगर होंगे तो इंशाअल्लाह आज से तौबा कर लेंगे। देखिए, शरीयत ने हर चीज की इजाजत मुफ्ती साहब दी है। अगर आपने फरमाया भद्दापन अगर ज्यादा बड़ी हो गई है या कोई बाल ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको काट लीजिए। आपको फैशन बनाने की क्या जरूरत है? जब शरीयत हमारी, देखिए शरीयत में अदब भी है, शरीयत में अदब भी है, और जो शरीयत पर चलता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा रहता है। तो शरीयत हमें बुरा रखने के लिए नहीं कह रही है, बल्कि शरीयत तो हमें खुद हुक्म दे रही है कि अगर आपकी ये जो अबरू हैं अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए और इसकी वजह से आप भद्दे लगने लगें तो उसको तराश लीजिए, उतना तराश लीजिए कि जिससे भद्दापन दूर हो जाए। तो आखिरी सवाल मुफ्ती साहब करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाकर मेकअप करवाना कैसा है? आजकल देखा जाता है कि औरतों से ज्यादा मर्द ब्यूटी पार्लर में मिलते हैं, और आजकल के लड़कों ने अपने आप को लड़कियों से भी कहीं ज्यादा 10 नंबर देने की पूरी कोशिश की है। तो इसके बाद इसका आप इस सवाल का जवाब इनायत फरमाएं, उसके बाद में कुछ थोड़ा सा मैं बयान करूंगा इंशाल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। और हमारी आवाम आजकल इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुलव्विस है, अपने आप को बनाने संवारने के लिए इस हद तक चली जाती हैं कि नाजायज़ व हराम का भी ख्याल नहीं रहता। आमतौर पर मुफ्ती साहब आप जानते ही होंगे, देखा होगा कि ब्यूटी पार्लरों में बहुत सारे ब्यूटी पार्लर ऐसे होते हैं कि उनमें सिर्फ लेडीज़ होती हैं, और बहुत सारे ब्यूटी पार्लर ऐसे होते हैं कि लेडीज़ की जगह जेंट्स भी काम करते हैं उनमें, और लड़के भी होते हैं। तो मैं अवाम अहले सुन्नत को बता दूं कि किसी औरत से मेकअप कराना ये जायज़ है, जबकि कोई शर्मगाह वगैरह दिखाने की ज़रूरत ना पड़ती हो। चेहरा वगैरह जो मेकअप कराते हैं वो भी सिर्फ शोहर के लिए हज़रत, गैर मर्द के लिए मेकअप करना ही जायज़ नहीं है। हाँ, गैर मर्द के लिए तो मेकअप करना ही जायज़ नहीं है। अपने शोहर के लिए मेकअप करा सकती है औरत से, वो भी, और किसी मर्द से जो गैर महरम है उससे तो अपने मर्द के लिए भी नहीं करा सकती। जायज़ ही नहीं है किसी गैर मर्द से मेकअप कराना, या उसके सामने बेपर्दा आना, उसको टच करना, या वो किसी औरत को टच करे। ये दोनों चीज़ें नाजायज़ व हराम है। अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है पर्दे के मुतालिक, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, यानी बेपर्दा ना रहो, जैसा कि ज़माने जाहिलियत में पहले बेपर्दा रहते थे, बेपर्दगी थी। तो ज़माने जाहिलियत में बेपर्दगी थी, और उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलाम मुक़द्दस के अंदर ये हुक्म फरमा दिया कि बेपर्दा ना रहो ज़माने जाहिलियत की तरह। अब जो है ये इस्लाम है, दीन इस्लाम के हुक्म को मानो, और उसमें पर्दे का हुक्म है तो पर्दा करना चाहिए। उलमा इकराम ने तो गैर महरम के सामने फितना व फसाद के खौफ से चेहरे को भी छुपाने का हुक्म दिया है कि चेहरा भी गैर महरम के सामने ना खोला जाए, नहीं खोलना चाहिए।
जी जी, सलाम का जवाब हमने पिछले कोई से एपिसोड में बयान किया था कि सलाम करने का तक का हुक्म नहीं, फितने का अंदेशा हो, सलाम का जवाब, हाँ सलाम भी करना मना है। तो इस तरह से देखिए, और गैर महरम के सामने फिर जाना और ब्यूटी पार्लर में गैर महरम से अपना मेकअप कराना, ये तो किसी हद तक भी कहीं से कहीं तक भी जायज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बेपर्दगी भी होती है। और बेपर्दगी ही तो नहीं बल्कि साथ साथ उसको टच करना, चेहरे को छूना, ये वो तमाम चीज़ें वजूद में आती हैं जो कि शरीयत के खिलाफ हैं और शरीयत के अंदर इनको नाजायज़ व हराम करार दिया गया है। तो इसलिए ब्यूटी पार्लर में जाना और अपने शोहर के लिए किसी औरत से मेकअप कराने की इजाज़त है, जबकि कोई खिलाफ शरा काम ना वजूद में आता हो, बस उस हद तक, और खिलाफ शरा काम कोई वजूद में आता हो तो फिर औरत से भी मेकअप कराना जायज़ नहीं है। मर्द तो देखिए, मर्द के लिए तो जीनत वैसे भी जायज़ नहीं है, जीनत वैसे भी जायज़ नहीं है। जीनत के लिए अगर कोई काम करता है, यहाँ तक के मर्द के लिए तो जीनत के लिए सुरमा लगाना भी जायज़ नहीं है। जीनत के लिए अगर कोई मर्द सुरमा लगाता तो वो भी जायज़ नहीं है। सुन्नत के तौर पे लगा सकता है, लेकिन हाँ रात में जीनत के तौर पे लगाता है तो फिर वो सुरमा लगाना भी मर्द के लिए जायज़ नहीं है। तो चेजाए चेहरा बनवाना या मेकअप कराना, तुम वो नौजवान, मैं उनको बता दूं कि जो अपने आप को औरत बनाने की कोशिश करते हैं, औरत बनने की कोशिश करते हैं, तो वो बराए करम औरत ना बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मर्द बनाया है तो मर्द बन करके ही रहें, औरत बनने की कोशिश ना करें। देखिए, ये बला मुफ्ती साहब इस कदर आम हो चुकी है कि कुछ लोगों की, मर्दों की ये हालत हो गई है। क्योंकि देखिए, जो मैं आपके अगर नक्शे कदम पर चलूंगा तो मैं आपके तरह हो जाऊंगा, हैं? मैं जिसकी सोहबत में बैठूंगा मैं उसकी तरह हो जाऊंगा, मैं जिसके कौलो फेल पर नजरें रखूंगा मैं उसकी तरह हो जाऊंगा। आज की जो नौजवान है, जो जनरेशन है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, ये दीन को इतनी अहमियत नहीं देते हैं कि जितना फिल्मी इंडस्ट्री को देते हैं। जो फिल्म के हीरो करते हैं ये वो करते हैं, हीरोइनें करती हैं ये करती हैं, तो ये उन्हीं के तरह है और उन्हीं के तरह बन भी गए हैं और ये वही काम करते हैं, ये वही काम करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं दोस्तों आपको, जो हमारी नेचुरल ब्यूटी होती है, इस ब्यूटी को कोई नहीं लग सकता, इस खूबसूरती को कोई नहीं लग सकता। आप चाहे कितने मेकअप करा लें, कितने भी कुछ भी कर लें, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी है जो अल्लाह ने हमको अता की है, इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। और आजकल मर्दों का तो ये आलम है कि वो बगैर मेकअप के घर से निकलते भी नहीं है, बगैर मेकअप के घर से तक नहीं निकलते। इस वजह से क्योंकि उनका चेहरा तो मनहूस है, उनका चेहरा तो मनहूस है, नहूसत बरसती है उनके चेहरे पे। खूबसूरत जो लगता है वो सिर्फ उस ब्यूटी की वजह से, जो 1-1 किलो वो पाउडर लगाते हैं उसकी वजह से ये सब होता है, तो डरते हैं। मगर दोस्तों, ये बहुत गंदी बात है, ये अच्छी बात नहीं है कि हमारा दीन किसी उस चीज़ से मना कर रहा है और हम उसी चीज़ में घुस रहे हैं। ये सिर्फ अपनी मनमानी है और अपनी मनमानी करने वालों का हश्र बहुत बुरा हुआ है। आप तारीख उठाकर देखिए तो अपनी मनमानी जिन्होंने दीन में की है उनका हश्र बहुत बुरा हुआ है और आज भी वो इबरत का निशान बने हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इन तमाम कामों से आप बाज रहेंगे। ये एपिसोड यही ख़त्म होता है और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। 1-2 ग्रुपों में या अपने दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि आपकी वजह से वो अगर किसी काम में मुलव्विस है तो आपकी वजह से वो उस काम से बाज हो रहे और उस काम को करने से छोड़ दे। तो अब मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।